मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर। और प्रदर्शन महंगाई को लेके, महंगाई बढ़ती महंगाई को लेके गैस सिलेंडर, यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे हैं तस्वीर कि गैस सिलेंडर में यहाँ पे आग लगाई गई और यहाँ पे गैस सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया गया कि गैस सिलेंडर की जो महंगाई है, अभी हाल ही में 266 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे भी बढ़ाए गए, तो उसका क्या असर आम जनता पे पड़ेगा, क्या असर होटल्स रेस्टोरेंट्स पे पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ें। यूथ कांग्रेस के यहाँ पे हमारे साथ साथी हैं, इनसे बात करेंगे इन लोगों का प्रदर्शन। और ये एक पोस्टर यहाँ पे लेके हैं कि कहाँ गई इन्हें ढूंढें। तो सर, स्मृति ईरानी जी सर, क्या पहले तो क्या नाम है? मेरा नाम भैया पवार है। मैं राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस का और दिल्ली का प्रभारी हूँ। तो स्मृति ईरानी का आप यहाँ पे पुरानी यादें याद दिला रहे हैं? पुरानी यादें इसलिए याद दिला रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी जो है एक बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सास भी कभी बहू थी और अलग अलग इसमें मालिकाओं में। लेकिन वो एक्टिंग उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं राजनीति में जाके कर सकती हूँ। तब वो आई और गरीबों के लिए दुखड़ा रोया, गरीबों के लिए आंसू बहाए और बोला मेरी बहनों को सिलेंडर महंगा मिल रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, रास्ते पर सिलेंडर लेके बैठ गए। उनका आक्रोश देखिए, ऐसा लगता है सच में उनका आक्रोश है। तो ये जो एक्टिंग उन्होंने की है, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। मैं तो बोलूँगा नरेंद्र मोदी जी को, मैं मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको पद्म भूषण से उनको ये किया जाए जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। क्योंकि अभी देखिए वो कहीं दिख नहीं रही है। क्या अभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है? उससे कई ज़्यादा दोगुने दाम हो गए। क्या अभी इसके गैस के दाम बढ़े नहीं है? लेकिन अभी वो हमारी जो स्मृति ईरानी जी है, वो हमारी जो मंत्री है, वो अभी मौन व्रत में, अभी वो मौन रखती एक्टिंग कर रही है। इसलिए हमने कहा भाई कहाँ गई, इन्हें जरा सा ढूंढो और उनको याद दिलाओ कि डीजल पेट्रोल के और गैस के दाम बढ़े। फिर तो ये बराबर हो गया ना कि कांग्रेस के समय जब महंगाई बढ़ रही थी तब ये थी सड़क पे, अब भाजपा के टाइम महंगाई बढ़ रही थी आप सड़क में। नहीं तो महंगाई का फ़र्क देखिए ना, आप महंगाई का फ़र्क देखिए। जो सिलेंडर उस वक्त हमारे वक्त 400 रुपये में रोड पे बैठते थे, आज 900 रुपये हो गया। उसके बाद में आप डीजल पेट्रोल के दाम दीजिए, क्रूड ऑयल के जो रेट थे इंटरनेशनल मार्केट में तब ज़्यादा थे। आज से आप गूगल कीजिए, हम झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं है। ये जो बीजेपी का काम है झूठ बोलना, वो हम नहीं बोल रहे। गूगल पे जाइए और आप पूछिए, उसमें जो भी है देख लीजिए। तब क्रूड ऑयल के रेट ज़्यादा थे, लेकिन पेट्रोल दाम कम थे क्योंकि सरकार उसको रेगुलेट कर रही थी। अभी इन्होंने उस पर से उठा लिया, जैसा भी जो कंपनी कर रही है, वो कंपनी के दाम कम ज़्यादा होते हैं। ये जनता को बोलते कि हमने क्या करना है, कंपनी दाम बढ़ा रही है, कम करा रही है, मतलब इनका उनके ऊपर कोई भी ये नहीं है। सीधी और साफ बात है। ये आप उज्ज्वला योजना का ये सिलेंडर देख लीजिए। गरीब महिलाएं जो दिन भर लक्कड़ चुन के घर पे खाना बनाती थी, आज उनको आपने बड़े बड़े सौभाग्य दिखाए। सिलेंडर पता नहीं कितने दिए आपने, आपकी तो हर संख्या लाखों में रहती। जैसे आप 100 करोड़ वैक्सीन दे दिए, कोई मरे हुए को दे दिए, कहीं किसी को दे दिए। अब आप और मैं गिनने को जा सकते नहीं 100 करोड़ दिए नहीं दिए। तो इस तरीके जो आंकड़ों का जो खेल है, ये इन्होंने कितने दिए पता नहीं, लेकिन हज़ारों करोड़ की एडवर्टाइज, चाहे वो मीडिया में हो, लगातार दिन भर दिखता था कि वो उनको दमे की शिकायत हो जाएंगी, उनके आंखों से पानी आता है। तो उन महिलाओं को मोदी जी ने जो उनके लिए जो काम किया हुआ है, बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अलग अलग पेट्रोल पंपों पे और बड़े बड़े विज्ञापन, हज़ारों को जितने का सिलेंडर नहीं दिया उनको उतने के विज्ञापन कर दिए। तो उसके बाद में अभी 900 का सिलेंडर ये महिलाएं जो लक्कड़ चुन के खाना बनाती है ला सकती है क्या? ये सरकार को इतना दिमाग नहीं है कि? अगर इतना भी दिमाग नहीं है सरकार को, तो ये बददिमाग सरकार है, ये बेवकूफ़ सरकार है। तो बेवकूफ़ों के हाथ में हमने कंट्रोल दे के रखा है, तो बेवकूफ़ों ने अपनी बेवकूफ़ी माननी चाहिए और सरकार से चलते बनना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर 2024 में अभी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी 5 राज्यों में बीच में चुनाव है, तो 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये जनता याद रखेगी कि नहीं रखेगी? 2024 की बात नहीं है। दिवाली में आपका हमारा हम ठीक है, हमारा गुजर बसर ठीक से हो जाएगा या किसी भी तरीके से, लेकिन आप थोड़ा सा स्लम में जाइए, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, आपका एक कैमरा और आपका एक माइक लेके जाइए और लोगों से थोड़ी बात कीजिए, आपको पता चलेगा। अभी 24 को बहुत समय है, ये कोई इलेक्शन वाला मामला नहीं है।
मामला ये है कि जनता की आवाज़ हमेशा कांग्रेस ने उठाने का काम किया हुआ है। 400 रुपये सिलेंडर हुआ था, एक भी भारतीय जनता पार्टी में एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक भी मंत्री नहीं है जो अपनी पोस्ट को दांव पे लगा के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने तो बात ये की थी, हमने तो वादे ये किए थे, और 400 का सिलेंडर 1000 हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। एक में ताकत नहीं है। सबको अपनी सत्ता से, अपने पद से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, या जो भी पदाधिकारी होगा उसको अपने से इतना प्यार है, ये लोग क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे जब इनको जिनको अपने से प्यार रहता है ना, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये बात सिद्ध हो गई कि ये कभी कोई अंग्रेजों से लड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनमें इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों लोग, लाखों करोड़ इनके वाले फॉलोअर है, वो मिस कॉल वाली पार्टी है ये। एक आदमी आके नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी मेरे को आपके पार्टी में नहीं रहना है, आप गरीबों का खून चूस रहे, गरीबों को लूट रहे, ऐसे पार्टी में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। आपने गरीबों के साथ में विश्वासघात किया है, देश की जनता के साथ में विश्वासघात किया है। एक आदमी नहीं है, और हम बोलते हैं कि हमारा भी बहुत बड़ा रोल था। अरे तुम क्या लड़ेंगे, तुम तो मोदी को पूछ नहीं सकते अपना पद जाएगा करके, तो आप क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे, जेल में जाएंगे। तो जो गरीब ये कह रहे हैं कि सिलेंडर 1000 का हो गया, 1200-1500 का भी हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा गरीब कह रहा है? आपने फिर गरीब से बात ही नहीं की, आपने उनसे बात की होंगी जो गरीब है ही नहीं। ऐसा कोई गरीब कह ही नहीं सकता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जिसकी आमदनी 5000, 6000, 10,000 है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर लोगों से बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस वाले से बात मत कीजिए, कांग्रेस को मानने वाले से बात मत कीजिए, बीजेपी को मानने वाले से बात मत कीजिए। नॉन पॉलिटिकल आदमी जो किसी का फॉलोअर नहीं उससे बात कीजिए, उसको पूछे महंगाई की तकलीफ है कि नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे अभी 5 और 10 रुपये कम किए गए, दिवाली का तोहफा बता रहे हैं सरकार उसको। देखिए बात ऐसी है, वही तो मेरा कहना है ना, 50 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर दिए। चलो 5 रुपये कम कर दिए, मैं पर्सनल तौर पे स्वागत भी करता हूँ, लेकिन वो 5 रुपये के लिए आपने कितना पूरे देश में, प्रधानमंत्री मोदी ने दी 5 रुपये की देश को सौगात, दिवाली का ऑफर क्या क्या दे दिया है, दिवाली का भेंट दे दिया है, जो जो बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के पूरे दिन भर टीवी में। आपका मकसद 5 रुपये कम करना था ही नहीं, आपका मकसद था जो 50 रुपये की आप जो ये वाहवाही लूट रहे थे ना, ये आपका मकसद था। आपका मकसद लोगों को 5 रुपये, क्या है इसमें 50 रुपये, 110 रुपये, 15 रुपये, 70 रुपये कर दिए, 5 रुपये कम करे तो वाहवाही लूट रहे। 215, 115, 170 माफ़ी मंगा, कभी किसी को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगा, मेरे से गलती हो गई भाई, इतना बढ़ गया करके वाहवाही किस बात की लूट रहे? ये तो ऐसा ही हो गया ना कि भाई राह चलते किसी ने किसी को लूट लिया, और जब बहुत वो हल्ला करने का तो बोला एक काम कर यार, ये 10 रुपये रख, ऑटो करके घर को जा, और बाद में किसी ने लुटेरा बोल रहा है कि देखा मेरी दरिया दिल्ली, मैंने 10 रुपये दे के उसको घर को ऑटो से भेजा। ये तो ऐसा ही हो गया है। 5 रुपये कम करके मेरी दरियाली देखो, मैंने दिवाली में लोगों को गिफ्ट दे दिया। दिवाली लोगों देखो 5 रुपये में लोगों की दिवाली मन गई होंगी। लोग क्या रोज 100 लीटर पेट्रोल डाल के घूमते हैं क्या? समझो एक लीटर भी डालता हूँ तो 5 रुपये बचे होंगे, दिवाली मन गई उसकी। तो ये जो एक्साइज दिवाली में एक दिया भी 5 का नहीं मिल रहा है आजकल, इतनी महंगाई बढ़ गई है। हाँ बोलिए, तेल तो छोड़ दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम किया और कई राज्यों ने भी वैट कम किया, कांग्रेस सरकार अपना वैट कम नहीं कर रही, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। जीएसटी के जो पैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉलिटिकल कारणों से सिर्फ यहाँ कांग्रेस की सरकार है करके जो पैसा रोक के रखा है, वो सरकारों को तुरंत वापस करे। वो सरकार ज़रूर उस दामों में कमी करेंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब राज्य का नुकसान हो रहा है इसलिए राज्य जनता से जीएसटी के पैसे रोक के रखे हैं ना, वो पैसा जनता से वसूला जाए। राज्य का नुकसान नहीं। बात समझ लीजिए, मेरे पैसे आपके पास में है, मेरी हालत ख़राब है, आप मेरे पैसे मुझे दे दो, मुझे जो अच्छा काम करना मैं करूँगा। आप मेरे पैसे रोक के भी रखेंगे और ऊपर से लोगों को ये भी बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार पैसा कम नहीं कर रही है, ये कौन सी बात होगी? तो इसका असर तो जनता पे पड़ रहा है ना। जनता पे पड़ रहा है ना, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जनता पे पड़ रहा है तो बीजेपी ने सोचना चाहिए, और केंद्र सरकार के पास में लाखों करोड़ का जो जीएसटी का पैसा जमा है, वो तुरंत कांग्रेस की सरकार को, जो उन्होंने हे दृष्टि से सिर्फ कांग्रेस की सरकारें करके रोक के रखा है, जनता का ध्यान नहीं रख रही है। जनता के वादे करके 2014 में चुन के तो आ गई, लेकिन ये भी समझना चाहिए कांग्रेस की सरकार तब पैसे कम कर सकती जब हमने लाखों करोड़ जो इनके रोक के रखे जीएसटी के, इनको दे दो, बिल्कुल कम करेंगे वो। आप एक तरफ से आप देखो, आप मुंह बंद करके पीछे से बुक्की मार रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं चलने वाला है। ये जो लोगों को आप मूर्ख बनाने का काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अब जनता समझ रही है कि भाई जब तक आप सरकारों का पैसा आपने जमा करके रखा है, जो ढाप लिया है अपने बोलते हैं, वो वापस करो ना उनको। अगर वो सरकारें उनका काम नहीं करेंगी, दाम कम नहीं करेंगी, तो फिर वो सरकारें दोषी है 100%। तो एक आखिरी सवाल कि ये जो सिलेंडर जलाया गया, इससे क्या साबित क्या हो रहा है? साबित ये हुआ है कि जो महिलाएं, गरीब महिलाएं जिनको आपने मूर्ख बनाया,
जिनके मजबूरी का फ़ायदा आपने उठा के वाहवाही लूटी। आज अगर वो महिलाएं आज इसी तरीके से सिलेंडर में या तो खाना पका रही है या तो सिलेंडर उनके किसी घर के कोने में रखा हुआ है, वो सिलेंडर उनका किसी काम का नहीं है, या तो कईयों ने अपना सिलेंडर किसी पैसे वाले को बेच दिया है कि भाई हम तो भरने वाले नहीं है, 1500 रुपये दे दो, सच बता रहा हूँ आपको, और ये सिलेंडर आप ले जाओ, मेरे गरीब को 1500 आएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उन सरकार ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके जो आंसू गिरेंगे मोदी सरकार को, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। उस गरीब महिलाओं के जो मूर्ख बनाने का काम किया, उनके नाम पे वाहवाही लूटने का काम किया, और जो हज़ारों करोड़ रुपए का जो विज्ञापन, हज़ारों करोड़ की मीडिया में दिन भर ऐड चलती थी, वो सारी ऐड एक ना एक दिन मोदी जी को पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो सारी बातें जो महंगाई की बात है, महंगाई के लिए यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया गया है, बढ़ते हुए सिलेंडर के दामों को लेके, और डीजल पेट्रोल के दाम और सभी चीज़ों के दाम किस तरीके से बढ़े गए, और साफ तौर से उस पर भी निशाना साधा गया कि जिस तरीके के आंकड़े नरेंद्र मोदी देते हैं। एक बयान आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 600 करोड़ देशवासियों ने मुझे मिलकर जिताया है। तो ये 600 करोड़ देशवासी कहाँ से आए, ये सवाल करना बहुत ज़रूरी। उसी तरीके के आंकड़े उत्तर प्रदेश में दिए जाते हैं कि इतने करोड़ लोगों के घर में हमने सिलेंडर पहुँचा दिया, तो वो आंकड़े साबित कैसे होते हैं कि यहाँ पहुँचे। तो ये सवाल है, यहाँ पे सिलेंडर जला के प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, और स्मृति ईरानी को ढूंढा गया कि स्मृति ईरानी है कहाँ जो विरोध प्रदर्शन किया करती थी कांग्रेस के शासनकाल में। तो फिलहाल मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।